हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस एग्जाम के तहत होने वाले पदों की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको सभी अभ्यर्थी इसमें भर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसके परीक्षा के स्टेप्स के बारे में और प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों और उसके परीक्षा के क्रम के बारे में हम लोग जानें। तो इसमें हम लोग चर्चा करें, यूपीपीएससी के तहत एग्जाम हो रहा है। यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के तहत वैकेंसी आई है। इसे हम लोग प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के रूप में भी जानते हैं, पीसीएस भी कहा जाता है। इसी तरह का राष्ट्रीय स्तर पे जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, उसे हम लोग संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी इन दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। जैसे यूपीपीएससी से आशय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी से आशय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा नए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है और वो ये जानेंगे कि वास्तव में संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही तरह देश के लगभग 28 राज्यों में, सभी राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है। वो राज्य स्तरीय परीक्षाओं को कंडक्ट कराते हैं। इन परीक्षाओं में कई पद शामिल हैं, जैसे उप जिलाधिकारी के पद, एसडीएम हम कहते हैं, डिप्टी एसपी के पद, एआरटीओ के पद, बेसिक शिक्षा अधिकारी या बीएससी के पद, नायब तहसीलदार के पद, एआरटीओ के पद, डीपीआरओ के पद, सीडीपीओ के पद आदि शामिल हैं। इस क्रम में 250 पदों के लिए अभ्यर्थन के लिए इनविटेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में सबसे अधिक पद इस बार डिप्टी एसपी के हैं और 93 पद हैं। फिर एसडीएम के 39 पद हैं। इसी तरह 34 पद बीएसए और बीडीओ के भी हैं। नायब तहसीलदार के 9 पद हैं। सीडीपीओ और डीपीआरओ के 14 और 12 पद। इस क्रम में पदों का वितरण है। तो सबसे अच्छा पद इस बार डिप्टी एसपी का है। हम चाहेंगे कि योग्य अभ्यर्थी आगे आए और फॉर्म फिलअप करें और इसमें परीक्षा में शामिल हो। ये परीक्षा खास करके संघ लोक सेवा आयोग की ही तरह 3 स्टेप्स में होती है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू या साक्षात्कार। इस क्रम में ये संपन्न होती है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होता है और जीएस के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और जीएस के इन क्रम में करंट अफेयर या समसामयिकी परक क्वेश्चन होते हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के परक क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात भारतीय राजनीति तथा प्रशासन के बारे में प्रश्न होते हैं। इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक विकास से प्रश्न होते हैं। एनवायरमेंटल एंड जनरल साइंस पर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं अर्थात पर्यावरण और सामान्य विज्ञान से प्रश्न लिए जाते हैं। इन करीब 7 सेक्टर्स से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है। हाँ, इन दोनों ही पेपर में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, इसलिए प्रश्नों को बहुत ही एहतियात करके करना होता है। इसमें इसी पेपर से मेरिट बनती है और सेकंड पेपर जो इसका सी सेट का होता है मित्रों, वो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 200 मार्क का होता है। माइनस मार्किंग यहाँ भी होती है 1/3 की। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्किल पर क्वेश्चन होते हैं अर्थात बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल अर्थात पारस्परिक कौशल व संचार कौशल पर क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल पावर एंड एनालिसिस कैपेबिलिटी, जैसा लॉजिकल पावर का अर्थात तार्किक क्षमता तथा विश्लेषण क्षमता परक नॉलेज परक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन पावर एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम, निर्णय शक्ति और समस्या समाधान की क्षमता को देखा जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी अर्थात सामान्य मानसिक योग्यता परक प्रश्न पूछे जाते हैं।
सामान्य मैथ या प्राइमरी मैथ पूछे जाते हैं, जनरल हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 100 में 33 क्वेश्चन करके भी व्यक्ति पास हो जाता है। यह केवल पासिंग मार्क का होता है, मेरिट फर्स्ट पेपर से ही बनती है। अर्थात हमें इसमें 100 क्वेश्चंस में कम से कम 33 से ऊपर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर 33 प्रश्न से नीचे हो जाता है तो हम इसमें फेल हो जाते हैं और फिर हमारा फर्स्ट पेपर नहीं चेक होता। तो जिनको इसमें पासिंग मिलता है वो इस फर्स्ट पेपर में उनकी कॉपी चेक होती है और मेरिट इसी के आधार पर बनाई जाती है। तो मेरी थोड़ी सी इसकी बहुत स्तरीय परीक्षा होता है। यह यूपीएससी एग्जाम से कहीं से कमतर नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम, और इस एग्जाम की भी मेरिट बहुत अच्छे से हाई आती है, इसलिए बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत होती है। और हम चाहेंगे कि यह वीडियो जो सामान्य परीक्षा में शामिल होने और प्रारंभिक परीक्षा परक प्रश्नों के बारे में, उसके क्वेश्चन और उसके मार्क्स के बारे में और उसके पास होने की क्षमता परक जानकारी के बारे में यह वीडियो सार्थक रहेगा। हम चाहेंगे कि आप इस चैलेंजिंग जॉब में पार्टिसिपेट करें और आगे आए, देश सेवा करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। मैं चाहूंगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।